स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था लिक्विड्स के बारे में और लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द एक्सपांशन कोफिशिएंट एंड व्हाट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट इन केस ऑफ द लिक्विड्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड्स या द्रवों की संरचना। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि द्रव, ठोस और गैस दोनों के बीच की एक इंटरमीडिएट या माध्यमिक अवस्था होती है। द्रव में जो कण या अणु होते हैं वह न तो इतने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधे होते हैं जिससे कि वे सॉलिड की तरह कार्य कर सकें, और न ही वो इतने लूज होते हैं जिससे कि वो गैस की तरह से कार्य कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज गैस की तरह हो सकती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज उनकी ठोस के समान हो सकती हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन द गैसेज एंड द सॉलिड्स। लिक्विड्स के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सबसे पहले बर्नैल और स्कॉट ने एक थ्योरी दी थी, इसलिए हम इस थ्योरी को बोलते हैं बर्नैल एंड द स्कॉट थ्योरी। बर्नैल और स्कॉट ने बताया कि लिक्विड्स की संरचना गैस और ठोस की संरचनाओं के माध्यमिक या इंटरमीडिएट संरचना होती है। गैसों में इंटरनल अरेंजमेंट जो होता है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, वह बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, यानी गैसेस पार्टिकल्स एक दूसरे से बिना बाधित हुए स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, जबकि सॉलिड्स के अंदर जो इंटरनल ज्योमेट्री या इंटरनल संरचना होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा बंधे हुए होते हैं। डिबाई और शेरर ने कुछ लिक्विड्स जैसे वाटर है, बेंजीन है, इथाइल अल्कोहल और हेक्सेन आदि की एक्सरे से क्रिस्टल संरचना देखी और उन्होंने पाया कि ये लिक्विड्स भी कुछ हद तक ब्रैग्स समीकरण 2d sin थीटा = n लैम्डा का पालन करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने देखा कि यदि हीलियम की सॉलिड स्टेट ली जाए और उसकी लिक्विड स्टेट ली जाए तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वह क्रमशः 3.22 एंगस्ट्रॉम और 3.13 एंगस्ट्रॉम है, अर्थात उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यदि हम किसी क्रिस्टल यानी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो जैसा कि चित्र में बताया गया है, सॉलिड के अंदर ए जो परमाणु हैं या ए अणु हैं वह चारों तरफ दूसरे अणुओं से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधा हुआ है, जबकि लिक्विड में इनमें थोड़ा सा स्पेस है और गैसेस में कोई भी निश्चित संरचना नहीं है। स्कॉट ने बताया कि चूंकि क्रिस्टल में सारे अणु एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा बंधे होते हैं, तो उनमें जो अरेंजमेंट होता है या ऑर्डरनेस होती है या जो व्यवस्था होती है वह शॉर्ट रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज भी होती है। शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज का अर्थ है कि शॉर्ट डिस्टेंस में भी आपको वही अरेंजमेंट मिलेगा जो लॉन्ग रेंज में मिलेगा, यानी पूरे क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री या संरचना एक जैसी होती है। इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं उनको अपन क्रिस्टल बोलते हैं, दे आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। लेकिन लिक्विड्स में यदि आप देखो तो उनमें जो अरेंजमेंट होगा शॉर्ट रेंज में तो आपको थोड़ा व्यवस्थित मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग रेंज में ये अरेंजमेंट डिसऑर्डर हो जाता है। और गैसेस में न शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है और न ही लॉन्ग रेंज होता है। आगे स्कॉट ने बताया कि एक ठोस के अंदर जो मध्य का अणु है वह अपने चारों तरफ 6 अणुओं से घिरा हुआ रहता है, जैसा कि फिगर में बताया गया है। जब वो 6 मॉलिक्यूल से घिरा होगा तो यह अरेंजमेंट परफेक्ट अरेंजमेंट कहलाता है। लेकिन लिक्विड्स में एक सेंट्रल का अणु केवल 5 अणुओं के द्वारा घिरा रहता है, जैसा कि चित्र में बताया है। इन 5 अणुओं के घिरे रहने के कारण ही यह व्यवस्था पूरी तरह से सिमेट्रिकल या वेल ऑर्डर्ड नहीं होती। शॉर्ट रेंज में तो ये काम करती है, लेकिन जैसे जैसे लॉन्ग रेंज में आप जाएंगे
यह व्यवस्था डिसऑर्डर में बदलती जाएगी, यानी स्ट्रक्चर अव्यवस्थित होता जाएगा। यही, और जैसे जैसे आप इस लिक्विड को गर्म करोगे यह व्यवस्था शॉर्ट रेंज में भी डिस्टर्ब हो जाएगी और लिक्विड धीरे धीरे गैसियस या वेपर स्टेट के अंदर बदलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्कॉट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की थ्योरी के अनुसार ठोस की आंतरिक क्रिस्टल संरचना वेल अरेंज्ड होती है, लिक्विड्स में ये पार्शियली अरेंज्ड होती है और गैसेस में बिल्कुल भी अरेंज नहीं होती। यानी जो लिक्विड्स का स्ट्रक्चर है वह ठोस के नज़दीक होता है लेकिन बिल्कुल ठोस जैसा नहीं होता। दूसरी तरफ वो गैस के नज़दीक होता है लेकिन बिल्कुल गैस की तरह नहीं होता। तो ये कहलाता है किसी भी लिक्विड के क्रिस्टल का बर्नैल एंड स्कॉट सिद्धांत। कल हम देखेंगे किसी भी लिक्विड के आयरिंग थ्योरी ऑफ द लिक्विड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड्स। थैंक यू।